हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है एजेस। तो एजेस बहुत ही आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एक दो कॉन्सेप्ट समझेंगे जो एजेस में यूज़ होंगे। उसके बाद अगर कुछ शॉर्टकट्स या ट्रिक्स होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। ऑल्सो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। एंड जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनको कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो एजेस अपना छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जनरली जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं या तो वो लीनियर इक्वेशन या फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं, जिसमें हम एक या दो वेरिएबल लेके सॉल्व करते हैं। तो किसी की एज को हम x ले लेते हैं, किसी की एज को y ले लेते हैं, और जो भी अपने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाते हैं एंड देन वी सॉल्व फॉर x y z व्हाटएवर। तो जनरली इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। बस एक ऐसी चीज़ है जिसका यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट से हमें कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें बोला है कि फादर की एज इज डबल ऑफ सन की एज। लेट से सन की एज है 20 और फादर की एज है 40। तो अगर अपना जो सन है वो 21 ईयर्स का होगा तो अपने फादर की एज क्या होगी? फादर की एज होगी 41। क्या अभी भी अपना जो फादर है वो सन का डबल है? नहीं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि डबल ऑफ दिस या ट्रिपल ऑफ दिस, तो वो सिर्फ उसी पॉइंट के लिए है। अगर हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो डबल रहे, है ना? या फिर अगर मैं बोलूँ कि 5 इयर्स बाद क्या एज होगी, तो 5 इयर्स बाद फादर की होगी 45, सन की होगी 25। तो क्या 45 इज़ डबल ऑफ 25? नो। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ साल बाद या कुछ साल पहले डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स इस तरह की एजेस हो। तो हम ऐसी कोई भी एजम्पशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस करा हो तो एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है। अगर मैं 40 माइनस 20 करूँ तो 20 आएगा, 41 माइनस 21 करूँ तो भी 20 आएगा, 45 माइनस 25 करूँ तो भी 20 आएगा। तो क्या कॉमन है? द कॉमन इज डिफरेंस। तो ये हम कह सकते हैं कि डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। बस ये चीज़ हमें याद रखनी है और इसी चीज़ से हमारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत ही छोटी चीज़ है जो काफ़ियों को पता भी होंगी, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो हम इस छोटी सी चीज़ को ही यूज़ करना भूल जाते हैं। और ये बहुत ही काम की एक चीज़ है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये चीज़ भी यूज़ होगी। तो ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। इसको अच्छे से समझने के लिए बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, जो कि अब हम करेंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम। तो लेट्स से अपने डिक की एज है डी, तो डी इज इक्वल टू 3t, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एंड हैरी इज ट्वाइस ओल्ड एज डिक। तो हैरी लेट्स से एच है एंड इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक, तो 2d। ओके, तो इन तीनों को हम सेम वेरिएबल में भी ला सकते हैं। लेट्स से मैं बोलूँ t इज x ईयर्स ओल्ड, यानी टॉम x ईयर्स ओल्ड है, तो d कितने ईयर्स ओल्ड होगा? 3x। और h कितने ईयर्स ओल्ड होगा? 6x। फाइन, आगे देखते हैं। इफ डिक्स एज इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री, मतलब तीनों का एवरेज क्या होगा? x प्लस 3x प्लस 6x अपॉन 3। एवरेज इज बेसिकली सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू डिक्स एज इज 1 ईयर लेस। ओके, तो डिक की जो एज है 3x, इसमें अगर हम 1 लेस कर देंगे तो दैट वुड बी एवरेज ऑफ ऑल थ्री। और निकालना क्या है हमें? हैरीज प्रेजेंट एज, यानी 6x निकालना है हमें। तो कुछ नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस 3 और x इज इक्वल टू 3। तो हैरी की जो एज आएगी 6 इंटू 3 विच इज़ 18 ईयर्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में या फिर प्लेसमेंट्स के टेस्ट में। तो फटाफट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड मोहन इज 45 ईयर्स। तो राम को मैंने r ले लिया, मोहन को ले लिया m, तो राम प्लस मोहन की एज है 45 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो राम की एज क्या हो जाएगी? r माइनस 5। और मोहन की एज क्या हो जाएगी? m माइनस 5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो r माइनस 5 माइनस m माइनस 5 वॉज राम्स एज
एट दैट टाइम, तो उसी समय। ओके, तो लगता है इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे होगा 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 times द राम्स एज एट दैट टाइम। द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड मोहन रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले हमने राम की एज को आर लिया, मोहन की एज को एम लिया, दोनों का सम है 45। 5 years ago राम की एज हो जाएगी r-5 और मोहन की एज हो जाएगी m-5। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 4 times राम्स एज एट दैट टाइम। तो 4 times राम की उस समय एज r-5 थी। तो ये अपनी इक्वेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो डायरेक्टली कट जाएगा, m इज इक्वल टू 9 आ गया। तो राम की एज क्या हो जाएगी 45 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 36 ईयर्स। तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। A says to B, I am 3 times as old as you were when I was as old as you are। तो ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ A, इधर लिखता हूँ B, और इनकी कुछ प्रेजेंट एज है और इनकी कुछ पास्ट में एज है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। फिर से पढ़ते हैं। ए ने बी को बोला आई एम 3 times एज ओल्ड एज यू वर। तो पास्ट में लेट्स से बी की एज है अपनी एक्स, तो अभी प्रेजेंट में जो ए है वो उसका 3 times हुआ। खाली इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। वेन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर, यानी अगर अभी बी की एज है y तो a की एज उस समय y थी। एक बार दोबारा समझते हैं। a ने b को बोला आई एम 3 times एज ओल्ड एज यू वर। तो एक समय था जब b की एज कुछ भी हो सकती है, उसका अभी जो a है वो 3 times है। तो हमने वही किया, b की एज को x लिया पास्ट में कभी भी, और प्रेजेंट में a की एज हो जाएगी 3x। अब उसने बताया कि ये कब कब की बात है, मतलब पास्ट में कब। When I was as old as you are, ये तब की बात है जब मेरी जो एज थी वो उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है। तो B की प्रेजेंट एज अगर Y है तो पास्ट में A की एज भी Y थी। ऑल्सो एक और हमें लाइन दे रखी है, इफ 7 years ago B was 8 years younger to A। बेसिकली हमें A एंड B की एज का जो डिफरेंस है वो 8 years दे रखा है, 7 साल पहले, और हमें ये पता है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट एज है अपनी 3x एंड b की एज है y। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2y और 2x इज इक्वल टू y। अब इसको किसी भी एक में सब्सटीट्यूट करना है, या तो इसमें सब्सटीट्यूट कर लो या इसमें सब्सटीट्यूट कर लो और 8 से इक्वेट कर दो। तो मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 में सब्सटीट्यूट करूँगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8। तो y क्या हो जाएगा 16। तो a की जो एज है दैट वुड बी 3x यानी 3 इंटू 8 24 ईयर्स, और b की जो एज हो जाएगी y विच इज़ 16 ईयर्स। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप फिर से एक बार इसको देख सकते हैं रिपीट करके। तो अभी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन एवरेज एज ऑफ कपल इज 24 ईयर्स, लेडी गिव्स बर्थ टू ट्विंस, फाइंड द एज ऑफ फादर when twins will attain the present age of mother। तो एक कपल है, लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ है। तो हस्बैंड को मैंने ले लिया H और वाइफ की एज को मैंने ले लिया W। तो उनका एवरेज हमें दे रखा है 24। तो मैं कह सकता हूँ हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज होगी दैट वुड बी 48। इसमें मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हस्बैंड इज H ईयर्स ओल्ड एंड वाइफ इज W ईयर्स ओल्ड। फाइन। तो जब ऐसा था तो लेडी ने यानी वाइफ ने ट्विंस को जन्म दिया। तो ट्विंस की एज उस समय क्या थी 0, अभी तो पैदा हुए हैं। तो हमें फादर की एज यानी हस्बैंड की एज निकालनी है कब, जब ट्विंस की जो एज है वो मदर की एज के बराबर होगी यानी वाइफ की एज के बराबर होगी। तो हमें फादर की एज कब निकालनी है, आफ्टर W ईयर्स, क्योंकि ट्विंस आफ्टर W ईयर्स ही तो मदर की एज के होंगे।
तो हस्बैंड की यानी फादर की अभी एज है एच, और हमें निकालनी कब है फादर की एज, जब ट्विंस 0 से डब्ल्यू हो जाएंगे, यानी फादर भी डब्ल्यू ईयर्स बढ़ेगा, तो प्लस डब्ल्यू विच इज़ 48, तो फादर की एज भी 48 आ जाएगी। तो ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखने से आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ईजी है, जिनका क्रैक हो गया, लेकिन कभी-कभी एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़न हो जाती है इस क्वेश्चन को पढ़ के। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है। लेकिन ये लॉजिकली बहुत ही एक ईज़ी क्वेश्चन है। तो एजेस में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको पसंद आ रही है ये अपनी सीरीज़, तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एजिस का जो टॉपिक है उसका एक असाइनमेंट भी है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपना डाल दिया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी ऐसे ही 4-5 क्वेश्चंस होंगे इसी टाइप के, जिनको आप प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनल आंसर भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है टू क्रॉस वेरीफाई। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इवन टेलीग्राम चैनल पर भी लिख सकते हैं अपना डाउट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।